हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी स्टडीज़। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज हम 5 मिनट सीरीज़ करेंगे। 5 मिनट मसनो सीरीज़ का आपका ये तीसरा सेशन है गाइस। और आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम करेंगे नेशनल नॉलेज कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, इसको पढ़ने वाले हैं। वो छोटा सा सेशन है और इसमें हम जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, उन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो नेट जीआरएफ विद शिव मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां से आप जुड़ सकते हो। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ के आप जितने भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी आपके पीडीएफ हैं, सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें, अगर आपने जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जीआरएफ अड्डा ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा गाइज अगर आप नेट और सेट की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है ना। बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं। उन सब के लिए दोस्तों आपके लिए सिलेक्शन बैच है, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन है जो आपको करवाई जा रही है। जिसमें पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स करने के लिए आप हमारा सिलेक्शन बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, एपी राजस्थान में जो वैकेंसी आने वाली है उसका पेपर 3 की आप तैयारी कर रहे हैं, जनरल पेपर 3, इसके लिए भी आपके लिए कंप्लीट बैच है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कंप्लीट कोर्स कवर होगा। डाउट्स क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ होंगे, गाइडेंस प्रोग्राम होगा, टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपके लिए जीआरएफ अड्डा ऐप पे अवेलेबल है। तो जीआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड करके जो स्टूडेंट नेट की तैयारी करना चाहता है नेट का कोर्स ले सकते हैं, और जो आप एपी की तैयारी करना चाहते हैं नेट क्लियर करने के बाद में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपके नोट्स हैं वो अवेलेबल है हिस्ट्री के। तो जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके नोट्स हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे गाइस। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों नेशनल नॉलेज कमीशन की। नेशनल नॉलेज कमीशन, और नेशनल नॉलेज कमीशन है वो आता है आपका 2005 में गाइस। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन से। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन है कि नेशनल नॉलेज कमीशन है वो कब स्टेब्लिश किया गया था। तो नेशनल नॉलेज कमीशन की मैं बात करूं तो कब स्टेब्लिश किया गया था, आपके पास में 4 डेट है, 1988, 2005, 2000 और 2007। तो बताओ नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो गाइज नेशनल नॉलेज कमीशन की जो स्थापना होती है वो 2005 में होती है। ठीक है, 2005 में जो नेशनल नॉलेज कमीशन आपका आता है वो कब आता है, 2005 में। अब इसके कुछ बेसिक्स कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस हम बात करें कि जो नेशनल नॉलेज कमीशन है इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना दोस्तों 13 जून 2005 को होती है गाइस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन भी बोलते हैं। और इसका एक नाम और भी है, सैम पिट्रोदा समिति। सैम पिट्रोदा कमेटी भी इसका क्या है, एक और नाम है गाइस। जो किसके बारे में बात करता है गाइस, जो बात करता है आपका लाइब्रेरी, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना, भाषा पर बल देना, ठीक है, ई गवर्नेंस पर बल देना, ये इसके मुख्य बिंदु थे। ये चीज आपको याद रखनी है। कई बार आपको ऑप्शंस पे दे देता है कि सैम पिट्रोदा जो कमेटी थी या नेशनल नॉलेज कमीशन था वो किस किस के बारे में बात करता है। तो देखो, तो लाइब्रेरी के बारे में बात करता है कि लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए, लाइब्रेरीज के जितने भी आयाम हैं उनके बारे में बात करता है। हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए बात करता है, भाषा पर बल देने की बात करता है, ई गवर्नेंस पर बात करता है। ठीक है, तो ये बातें की जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चेयरमैन दोस्तों आप सबको पता है सैम पिट्रोदा इसके चेयरमैन थे, ये बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए। और उस टाइम पे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया था, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो गाइस यहां पे आप देखेंगे, देखो इसकी मेन रिकमेंडेशंस। एक तो देखो मौजूदा जो विश्वविद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसको हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। और उसमें क्या बोला था, 3 साल में एक बार, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार उसको क्या करें, हम रिवाइज करें।
जो विश्वविद्यालयों का जो मौजूदा पाठ्यक्रम आप सबको पता है पिछले 20 साल से वही आपके कॉलेज में पेपर आ रहे हैं, वही आपका सिलेबस है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो इसने बोला कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, उसका जो करिकुलम है हर 3 साल में हमें क्या करना है, अपडेट करना है। इसके अलावा गाइस इसने क्या बोला, एक तो करिकुलम की बात कर ली, एक इसने क्या बोला कि अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन शुड बी एस्टैब्लिश अलोंग विद स्टेट बोर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। स्नातक शिक्षा के लिए राज्य बोर्ड के साथ साथ स्नातक शिक्षा का एक केंद्रीय बोर्ड भी स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये इसकी मेन रिकमेंडेशन थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसने क्या बोला, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए फॉर द हायर एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म IRAHA। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। क्या है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। इसको आपको जरूर याद रखना है। एक इसने क्या बोला कि जो यूजीसी है उसका फोकस क्या होना चाहिए, डिसबर्समेंट ऑफ ग्रांट्स एंड मेंटेनिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग। ये यूजीसी का मेन एम होना चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी। एक इसकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये है कि जो हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का, उच्च जो शिक्षा है आपकी हायर एजुकेशन का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो हमारा 15% होना चाहिए 2015 तक। लेकिन अभी हमारा करंट में जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है गाइस वो कितना है, 26.1 तो सेंसस के अकॉर्डिंग है, और 27.1, ठीक है, 26.3, ठीक है, सॉरी ये 26.3 है, ये 27.1। प्लीज इसको थोड़ा सा एक गलत लिखा गया है, इसको कवर, 26.3, ठीक है, और 27.1 ये आपका आईशे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, और ये आपका सेंसस के अकॉर्डिंग है। तो अभी इतना है, लेकिन इसने बोला था कि 15% हमें करना है 2015 तक। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा इसने बोला कि एजुकेशन फॉर ऑल ग्रुप, यानी सभी वर्गों के लिए शिक्षा की इसने बात की। ठीक है, सभी वर्गों के लिए इन्होंने शिक्षा की बात की, महिला, बच्चे, है ना, प्रौढ़ शिक्षा की बात की, हायर एजुकेशन की बात की, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सब की इसने बात की। एक इसने बोला जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि हमारे 50 नेशनल यूनिवर्सिटी हैं, उनको क्या करना है, ओपन करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं जो हमें क्या करने हैं, ओपन करने हैं गाइस। एक दोस्तों करिकुलम वाली बता दी कि करिकुलम है वो एटलीस्ट 3 साल में एक बार उसको रिवाइज करना है। जो पाठ्यक्रम है हायर एजुकेशन का, विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसको 3 साल में एक बार हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। एक दोस्तों रिसर्च हमें इंक्रीज करनी है, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देना है हमें। ये इसकी एक और रिकमेंडेशंस थी जो आपको जरूर याद रखनी है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आपको नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में याद रखने हैं गाइस, सैम पित्रोदा कमेटी के बारे में याद रखने हैं। तो ये आज का सेशन रहा। अब आपका होमवर्क है गाइस, अब सब लोग अपना होमवर्क लिखो, गृह कार्य लिखिए सब लोग। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, होमवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। होमवर्क ये करना है कि जो भी नेशनल नॉलेज कमीशन की मेन रिकमेंडेशन है ना, मेन पॉइंट्स है, वो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ। मेन पॉइंट्स जितने भी हैं आप सब लोग मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिए। ये आपका होमवर्क रहा आज का। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे डेली बेसिस पे आपके लिए कंटेंट मिलता है, हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, सक्सेस स्टोरी मिलेंगी, है ना, रिसर्च रिगार्डिंग आपको कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए आने वाली हैं इस चैनल पर, तो सब लोग इस चैनल से जुड़ जाओ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट के लिए, सेट के लिए, सभी के लिए आपका ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो होने वाला है। ओके जी, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। और संडे है, थोड़ा एंजॉय करो, अब तो एग्जाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो थोड़ा सा कूल रहो, अपने आप को टाइम दो, थोड़ा बाहर जाओ, मस्ती करो। ठीक है, कोई टेंशन हो तो हमें बता देना, टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, उससे आप सब लोग जुड़ जाओ। ठीक है, नेट जीआरएफ विद शिव, यहां से आप जुड़ सकते हैं। ओके जी, चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही।